कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो बच्चे लोग, आज हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? हम मेनिंजाइटिस को दो पार्ट्स में देखेंगे। आइटिस मीन जहां पर भी हुआ, मतलब वो हुआ इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ओके, देन मेनिंजस में हुआ, इसलिए वो मेनिंजाइटिस है। तो मेनिंजस मीन्स क्या हुआ आपका? 3 कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन, मतलब जो ब्रेन के ऊपर 3 कवर चढ़ी हुई है, 3 परत रहती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? कवर करता है। ओके, उसका प्रोटेक्शन कर रहा है। जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, मीन्स अगर एक भी परत में इन्फेक्शन हुआ, दैट मीन्स वो क्या करेगा? दोनों तीनों परत को इन्फेक्टेड कर देगा, क्योंकि वो जो लेयर रहता है वो बहुत ही पास होता है। ओके, तो इसमें जो 3 लेयर रहते हैं वो आपका होता है बाहर, जो बाहर वाला परत रहता है उसको बोलते हैं पियामेटर जो बोलते हैं। देन बीच वाला जो कवरिंग लेयर रहता है उसको बोलते हैं एरेक्नोइड, और जो सबसे अंदर का कवरिंग जो ब्रेन के पास वाला लेयर रहता है उसको बोलते हैं ड्यूरम। ओके, तो ये तीनों कवरिंग लेयर को हम साथ में जब मिला के बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मेनिंजस। और जब इसी कवरिंग लेयर में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ओके, तो इसका अगर हम छोटा सा डेफिनेशन देखें तो वो होगा आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस लेयर, द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इन्फ्लामेशन हो गया कवरिंग लेयर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है। क्लियर? देन अगर हम इसका कारण देखें, क्योंकि ये 0 to 16 ईयर तक के बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, जो 16 ईयर के बाद के बच्चे हैं, आप उनका जो बीमारी है मेनिंजाइटिस है वो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ेंगे। ओके, 16 साल के कम ईयर के बच्चे को हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में डील करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो इटियोलॉजी अगर हम देखें इसमें, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो मोस्ट जो रहता है वो बैक्टीरिया से होता है। ओके, बैक्टीरिया जो है वो ज्यादातर अफेक्ट करते हैं मेनिंजाइटिस को बच्चों में। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या फंगल हो गया, बट सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है कॉज करता है। ओके, तो बैक्टीरिया में भी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा? आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए, मतलब एक जो बैरियर रहता है, जो रुकावट रहता है, उसको क्रॉस करते हुए वो क्या कहां पहुंच जाएगा? आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा। देन वो क्या करेगा? आपके ब्रेन को इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये होता है आपका मेनिंजाइटिस का कारण। वैसे ही वायरस या फंगल्स भी होते हैं। ओके, तो जो ये बैक्टीरिया वाला है, इसमें क्या रहता है? आपका जो अपर बॉडी से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन हो गए हैं वो क्या करते हैं? अगर अच्छे से उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, टाइम पे उनका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो वो क्या करने लगता है? धीरे धीरे अपना जो है अपना एरिया बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, वो इन्फेक्शन फैलाते फैलाते ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ब्रेन से जो लंग्स है, जो ईयर है, जो आपका नोज है, वो बहुत ही पास है। ठीक है, तो पास वाले एरिया को क्या करता है? वो इन्फेक्टेड करने लगता है। क्लियर? तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ओके, देन अगर आपके कान में भी इन्फेक्शन हो रखा है, कान में भी ओटाइटिस मीडिया या मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको ओटाइटिस मीडिया मींस बच्चे को होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। या साइनसाइटिस भी हो रखा है तो बच्चे को फिर आगे चल के मेनिंजाइटिस होने का बहुत चांसेस है। ओके, तो ये सारे जो है आपके एटियोलॉजी है। अब हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे हैं और उनको किस किस टाइप का जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा अफेक्ट करता है। ओके, तो जो बड़े हो जाते हैं 16 ईयर के, उनके लिए एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया कॉज करता है, बट जब बच्चे छोटे रहते हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चे, तो उनको हम क्लासिफाइड करते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा बच्चे को कैसा बैक्टीरिया जो है वो कारण बन रहा है उस बीमारी के लिए। ओके, तो 0 to 2 मंथ के जो बच्चे हैं, मतलब कि पैदा हुए बच्चे से लेकर जो 2 महीने तक के बच्चे हैं, उनमें क्या रहता है? जो ई कोलाई बैक्टीरिया, इशेरिया कोलाई जिसे बोलते हैं, वो हो गया। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, मतलब ग्रुप बी के जो भी स्ट्रेप्टोकोकाई वायरस है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, ये किसके बीमारी के लिए जिम्मेदार बनते हैं? किसको ज्यादा इन्फेक्टेड करते हैं? 0 to 2 मंथ के बेबी को। ओके,
देन अगर हम आगे देखते हैं 2 मंथ से लेकर 16 ईयर तक के बच्चे को, तो उसमें कौन होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो हो गया, जो नॉर्मल फ्लू का कारण होता है, जिसकी वजह से वो हो गया, आपको इन्फेक्टेड कर सकता है बच्चे को। और कौन कर सकता है, टाइप 2 भी, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनाई या निस्टेरिया मेनिंजाइटिस। तो ये सारे ग्रुप के जो बैक्टीरिया एज वाइज जो है बच्चे को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ओके, देन अगर हम क्लिनिकल पिक्चर मीन्स लक्षण देखें कि इस बीमारी के बाद बच्चों में क्या क्या लक्षण अराइज हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो वो चीज को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप देखेंगे कि बच्चे को अगर मेनिंजाइटिस हो रखा है तो उस कारण से बच्चे को क्या होगा, नेक रिजिडिटी हो जाएगी, मीन्स गर्दन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, गर्दन एकदम कड़ा हो जाएगा, ठीक है, स्टिफ हो जाएगा, ऐसा एकदम जाम हो जाएगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा मूव नहीं कर पाता, ऐसा या ऐसा मूव नहीं कर पाएगा, वो ऐसा करने से उसको डर लगने लगेगा, मीन्स उसको पेन होने लगेगा। ओके, उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया उसका कवरिंग लेयर में, कवरिंग लेयर के अंदर क्या है, सीएसएफ फ्लूइड भरा हुआ है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे हमारे नी में भी चोट लगता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते, वैसे ही जब इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा बच्चा। ओके, तो ये हो गया स्टिफ नेक। देन और क्या होगा आपका, कर्निंग साइन। कर्निंग साइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप अगर मेनिंजाइटिस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कर्निंग साइंस और ब्रुजिस्किन साइन जो है वो चीज पता होना चाहिए। ओके, तो कर्निंग साइन में क्या होता है, ये आपका डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन भी है और क्लिनिकल फीचर्स भी है। ओके, तो जब आप कर्निंग साइन देखने जाते हैं तो ये आपका जब बच्चे को सीधा लेटा देंगे, ओके, सीधा लेटा देंगे बच्चे को, और आप उनके नी को जो है, उसके नी को आप बोलेंगे कि पेट तक लेके आओ, ठीक है। पहली बात तो वो लाएगा नहीं, अगर लेके आ भी गया या हम उनको असिस्ट करके लेके आ गए नी को उनके एब्डोमेन तक, मतलब उनका जो घुटना है वो मुड़ा रहना चाहिए उनके पेट के ऊपर तक। ओके, देन आप उनको बोलेंगे कि सीधा करो, तो सीधा करने के टाइम क्या करेगा बच्चा, कर नहीं पाएगा। ओके, वो कर नहीं पाएगा, दैट मींस उसको क्या हो रखा है, मेनिंजाइटिस, ये पॉजिटिव होता है कर्निंग साइन। ओके, देन आप देखेंगे आपका ब्रुजिस्किन साइन। तो ब्रुजिस्किन साइन में क्या होता है, बच्चे को आप सीधा लेटा देंगे और जब उनके नेक को एलिवेट करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, वो अपने पांव को भी ऊपर करने लगेगा, ठीक है। मतलब नेक को करने से वो पांव, मतलब हेड को आप ऊपर कर रहे हो, दैट मीन्स हेड हो रहा है, नेक नहीं, हेड को ऊपर कर रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है, आपका पांव भी अपने आप ऊपर हो रहा है, या पांव को ऊपर कर रहे हैं तो गर्दन को ऊपर उठाने लगेगा। तो ये जो है पॉजिटिव रहता है आपका ब्रुजिस्किन और कर्निंग साइन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कर्निंग कहाँ से आ रहा है, के से आ रहा है। कर्निंग मीन्स आप उसको जोड़ के देख सकते हैं, नी से, नी भी किससे स्टार्ट होता है, के से, तो के और के मीन्स कर्निंग और नी, और ब्रुजिस्किन और आपका जो है हेड, ठीक है, क्लियर हो गया। देन आप क्या देखेंगे, आपका फोटोफोबिया, क्योंकि बच्चे को क्या हो रखा है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ रहता है तो उस टाइम पे जो नॉर्मल जो सिम्टम्स है ये चीज होगा, आपको फोटोफोबिया होगा ही होगा, क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा तो वो अचानक से, जैसे हमको कैमरा हमारी आंखों में आता तो हम जैसा इरिटेट होते हैं फ्लैश लाइट आने पर, वैसे ही बच्चा क्या होने लगेगा, लाइट से इरिटेट होने लगेगा। ओके, तो ये हो गया फोटोफोबिया। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोबिया मीन्स होता है डर, तो फोटोफोबिया हो जाएगा। ओके, देन बच्चे को और क्या हो सकता है, फोनोफोबिया हो जाएगा। फोनो मीन्स होता है आपका साउंड, साउंड से उसको क्या होने लगेगा, फोबिया होने लगेगा। फोबिया मीन्स कहीं भी आ गया, दैट मीन्स होता है डर, तो फोनोफोबिया हो जाएगा। क्लियर, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया ये कॉमन है, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। देन हम क्या देखेंगे, उसमें हेडेक, क्योंकि ब्रेन में हुआ है, हेड वाले पोर्शन में हुआ तो उसको ऑब्वियसली हेडेक होगा ही होगा। ओके, सर में दर्द होगा, और क्या होगा, उल्टी जैसा सेंसेशन भी होगा, मतलब जी चलना बोलते हैं जिसको, वो होगा, और उल्टी भी होगा, और क्या होगा, बच्चे को नींद नहीं आएगा, क्योंकि उसको हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से उसको नींद नहीं आएगा। बच्चा गर्दन का मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको नींद नहीं आएगा। बच्चा बहुत रेस्टलेसनेस फील करेगा, मतलब उसको आराम नहीं मिलेगा कहीं पर भी, किसी भी पोजीशन में, ना वो बैठ पा रहा है ना वो सो पा रहा है, मतलब बच्चे को किसी भी तरीके से रेस्ट नहीं है। ओके, इंसोम्निया मीन्स वही नींद नहीं आने की बीमारी को इंसोम्निया बोलते हैं। फैटिक होने लगेगा, क्योंकि बच्चा अगर आराम ही नहीं करेगा तो उसको नींद नहीं आएगा, तो वो आराम कहाँ से करेगा, तो थका थका रहेगा। ओके, तो ये सारा जो है आपका लक्षण है। लक्षण के बाद हम क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, मतलब कि कैसे उस बीमारी को हम पता कर सकते हैं, क्या क्या चीज से पता कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में आप देखेंगे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है मेनिंजाइटिस में करते ही है, क्यों, इसमें क्या होता है, आप जो बच्चा है उसका सैंपल ले लेंगे, ठीक है। सैंपल को लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक जार लेंगे, जार में आप नहीं करेंगे, लेबोरेटरी में जो होता है वो चीज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जार में एक केमिकल होता है, केमिकल में क्या करते हैं, फिर उसको उस जो सैंपल आपने लिया उसको बहुत डाल के बहुत जोर जोर से स्टर करते हैं, बहुत जोर से घुमाते हैं, ठीक है। घुमाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट चार्जेस जो रहते हैं वो
प्रोटीन जो है बैक्टीरिया के प्रोटीन को अलग करने लगेंगे और ह्यूमन प्रोटीन को अलग करने लगेंगे। तो बैक्टीरिया के प्रोटीन को लेके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बच्चे को इन्फेक्टेड किया है, मतलब कि कौन सा बैक्टीरिया, तो उससे हमको पता चल जाएगा बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया है। ओके, देन बच्चे का यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, उससे भी पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या इन्फेक्शन हुआ है, उसमें भी जो बैक्टीरिया के जो कल्चर है वो प्रेजेंट रहेंगे। ओके, देन हम क्या करेंगे, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में सी क्रिएटिव प्रोटीन टेस्ट होता है। ओके, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में सी क्रिएटिव प्रोटीन टेस्ट होता है। इसमें हम 3 टाइप का टेस्ट करते हैं, बीबी, एमबी और एमएम। तो जो बीबी वाला पोर्शन है वो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये तीनों प्रोटीन्स पढ़ेंगे। तो बीबी पोर्शन में क्या होता है, अगर बीबी में कोई प्रोटीन आ रहा है, बीबी प्रोटीन आया मींस ब्रेन में इन्फेक्शन है, अगर एमबी प्रोटीन आया मींस हार्ट में इन्फेक्शन है, और अगर एमएम प्रोटीन आया मींस उसके स्केलेटल सिस्टम में इन्फेक्शन है। ओके, तो इससे हमको पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। ओके, बीबी आ गया सी क्रिएटिव टेस्ट में, तो मींस बच्चे को ब्रेन में इन्फेक्शन हो रखा है। ओके, तो ये हो गया आपका नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। देन और क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, क्योंकि बच्चे को ब्रेन में इन्फेक्शन है तो हम इतने ही पोर्शन का जो एक्सरे लेंगे बच्चे का। ओके, और सीएसएफ एनालाइज करेंगे, क्योंकि सीएसएफ का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो चुका रहता है आफ्टर इन्फ्लामेशन। ओके, तो सीएसएफ टेस्ट करेंगे, और पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स में बताया था, पॉजिटिव कर्निंग साइन एंड पॉजिटिव ब्रुजिस्किन साइन। तो जब आपको पता होगा कर्निंग और ब्रुजिस्किन क्या है, तो उसके आगे आपको ये पॉजिटिव लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव अगर आ रहा है दैट मीन्स उसको मेनिंजाइटिस नहीं हुआ है। तो पॉजिटिव कर्निंग एंड पॉजिटिव ब्रुजिस्किन साइन आपको लिखना होगा। ओके, तो ये हुआ आपका डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। देन हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट क्या क्या है, कैसे कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट में क्या होगा, क्योंकि बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, वायरस और फंगल इतने इन्फेक्टेड नहीं करते मेनिंजाइटिस में। ओके, तो एंटीबायोटिक्स देंगे, बच्चे को बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटीबायोटिक में क्या देंगे, पेनिसिलिन देंगे, सेफ्रेक्सिम देंगे, एम्पिसिलिन, सेफ्रेक्सोन, ये सारा जो है एंटीबायोटिक बच्चे को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे हम देंगे। ओके, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो इस रीजन से हम क्या देंगे, डेक्सामेथासोन देंगे। ओके, देन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स देंगे, क्योंकि मैनिटॉल, क्योंकि सीएसएफ में क्या हो रखा है, मतलब इंक्रीज हो चुका है सीएसएफ लेवल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बढ़ चुका है, इसलिए क्या देंगे, उसको लेवल में लाने के लिए मैनिटॉल देंगे। ओके, देन एंटी कन्वर्सिव ड्रग देंगे, क्योंकि कन्वर्शन आ रहा है, फेनिटोइन जो रहता है, फेनिटोइंस वगैरह वो सारा चीज देंगे, क्योंकि ब्रेन में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से बच्चे को कन्वर्शन भी आ सकता है। देन वैसोप्रेसर्स देंगे, जो डोपामाइन वगैरह होता है वो हाइपरटेंशन के कंडीशन में बच्चे को देंगे, अगर आपका रक्तचाप जिसको बोलते हैं वो बढ़ा हुआ रहे तो। ओके, देन हम क्या देखेंगे इसमें, कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि बच्चे को ब्रेन से रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आफ्टर सर्जरी। तो हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, जिसमें बच्चे के पूरे सर में पानी भर जाएगा और सर बहुत बड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हुआ आपका हाइड्रोसिफेलस। और बच्चे को क्या हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, मीन्स वहां पे पस फॉर्मेशन होने लगेगा। ओके, देन और क्या सकता है, ये सारे रीजन की वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेड भी हो सकता है, और कन्वर्सिव डिसऑर्डर, झटके आने का जो बीमारी है वो भी हो सकता है। तो ये सारा जो है कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी या ट्रीटमेंट नहीं करवाने की वजह से भी बच्चे में दिखाई दे सकता है। ओके, धन्यवाद।